अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.7 की तरफ चलेंगे। इस एक्सरसाइज में सिमल्टेनियस इक्वेशंस का सलूशन फाइंड करना है। पहले सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं, यानी हमज़ाद मसावातें, ऐसी मसावातें जिनका कॉमन सॉल्यूशन हो, यानी जिनका सॉल्यूशन मुश्तरक हो। इससे मुराद क्या है, पहले तो ये आप इक्वेशनें देख लें। ये इक्वेशनें लिखी हुई हैं x + y = 5x² - 2y - 14 = 0। इसी तरह की कोई और भी इक्वेशन हो सकती है, यानी ये लीनियर भी हो सकती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशनें भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसी इक्वेशनें होंगी जिनका सॉल्यूशन जो निकालेंगे वो कॉमन हो। कॉमन से मुराद क्या है, कॉमन से मुराद ये है, फ़र्ज़ करें ये इक्वेशनें हैं, इनमें से एक सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, वो मैंने लिखा 4,1। अब ये 4,1 जो है, चूँकि इन इक्वेशनों में दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो पेयर की फॉर्म में आएगा, यानी एक वैल्यू x की होगी एक y की। अगर मैं 4,1 की बात करूं तो इसमें जो पहला पेयर का हिस्सा है वो x को शो करेगा और दूसरा जो हिस्सा है वो y को शो करेगा। तो कॉमन से मुराद क्या है, कॉमन सॉल्यूशन से, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें हम जिस पेयर को भी उठाएं और उनकी वैल्यू को इधर पुट करें तो आंसर सेम आना चाहिए। मसलन 4,1 है, x = 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, = 5। अब 4 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 5 = 5। तो इस सॉल्यूशन सेट के हिस्से ने पहली इक्वेशन को फुलफिल कर दिया, दोनों साइडें इक्वल आ गई। अब इसी सॉल्यूशन को अगर हम इसमें पुट करें तो चेक करते हैं क्या इनको भी सेटिस्फाई करता है। ये 4 यानी x की वैल्यू पुट की, माइनस y की वैल्यू 1 है वो पुट कर दी, -14 = 0। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 - 14 = 0। अब 16 में से 2 निकाल देंगे तो 14 - 14 = 0। तो ये अब 0 = 0 आ चुका। तो इस सॉल्यूशन ने दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर दिया। तो इससे मुराद अब जो मैंने लिखा कॉमन सॉल्यूशन यही है, यानी अगर जो सॉल्यूशन सेट में कोई भी पेयर आता है, इन दोनों इक्वेशनों में x और y की वैल्यू पुट करने के बाद इनको सेटिस्फाई कर देता है, तो इट्स मीन कॉमन सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है कि कॉमन सॉल्यूशन क्या है और सिमल्टेनियस इक्वेशनें क्या हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशंस में जब हमने इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक पहला मेथड जो आप करते रहे हैं वो ये है कि इनको ऊपर नीचे रख के आप सॉल्व कर लें, यानी इनके दोनों इक्वेशनों के अददी सारे इक्वल कर लें और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हल हो जाएगा। इसके बाद आप कंपेयर करके भी हल कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है जो हमने इस एक्सरसाइज में भी चलाना है वो है पुटिंग का तरीका, कि एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालें और इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो चलिए हम इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, ये गिवन है हमें, हमने अब पुटिंग का तरीका यूज़ करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें, एक ही बात है। चलें हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर y की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी x को ले जाएंगे उधर तो y आ जाएगा 5 - x। अब ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दी, पुट y = 5 - x, x के वैसे का वैसे माइनस y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे 5 - x और -14 = 0। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 10, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा +2x - 14 = 0। अब ये -14 है -10 है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ये x² + 2x इनको लिख लिया, -14 - 10 -24।
इज इक्वल 0। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। चलें जी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस करें तो 2 आए। तो हमने ये पेयर ढूंढ रहे हैं, कौन से दो पेयर ऐसे बनेंगे। तो x के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +6x -4x, अब +6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा, इज इक्वल 0। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। पहले में इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x +6, इनमें से -4 कॉमन। अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +4 6 24 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में x +6 कॉमन आ रहा है, तो x +6 कॉमन ले लिया, इनटू बाकी क्या बचेगा, x -4 इज इक्वल 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, इज इक्वल 0, x -4 इज इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6 और इधर से x की वैल्यू आ गई 4। अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ बारी बारी जो हैं वो पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 5 - x यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले x की वैल्यू यहाँ से -6 आई, यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल -6। अब हमने -6 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ये और ये -6, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 5 + 6, तो y की वैल्यू आ चुकी है 11। तो इसका मीन ये है कि जब हमने x की वैल्यू -6 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 11। तो एक पेयर ये बन जाएगा -6, 11। अब दोबारा हम इसी इक्वेशन को फिर लिख लेते हैं, y इज इक्वल 5 - x। अब यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल 4, ये वाली वैल्यू पुट x इज इक्वल 4। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट की, y इज इक्वल 5 - 4। अब 5 में से 4 निकाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इट्स मीन कि जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू आ चुकी है 1। तो ये दूसरा पेयर बन चुका है 4, 1। पहला हिस्सा जो है वो x को शो करेगा और दूसरा y को। ये गलती नहीं करनी कि y को पहले लिख दें या x को बाद में, ये गलत हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हमेशा हम इन दरमियानी ब्रैकेटों के अंदर इन पेयर्स को लिख देंगे। ये -6, 11 ये एक पेयर था और दूसरा पेयर बना 4, 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये हमें दो इक्वेशनें दे दी गई हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। x की निकालें चाहे y की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू निकालें तो 3x इधर रहेगा, 2y को उधर ले जाएंगे, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 + 2y। तो आप दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 3। ये x की वैल्यू आ चुकी। अब ये वाली वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट x इज इक्वल 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3। तो हमने पुट किया, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3 इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3 इंटू y, और यहाँ पे -y² है। y² की वैल्यू तो हमने पुट नहीं करनी क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, -y² इज इक्वल 1। अब हम ये स्केयर खोल देंगे। अब देखें ऊपर वाले का स्केयर हम इसका खोल देंगे और नीचे वाले का अलहदा। ऊपर a + b होल स्केयर है, किसके इक्वल होता है, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, यानी 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और y² वैसे का वैसे +2 इंटू पहला इंटू दूसरा, यानी 2 2 4y, y 4y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y रहेगा, ओवर 3 का स्केयर हो जाएगा 9 प्लस, अब ये y इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा y + 2y²
डिवाइडेड बाय 3 और ये माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल 1। अब बटे में जो ग्रुप में आ चुकी हैं इनका ले लेंगे एलसीएम और एलसीएम के साथ दोनों तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9। एलसीएम हमेशा वो होता है जो बटे में दी गई रकमों पे डिवाइड हो जाता है, तो 9 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमने दोनों तरफ 9 पे मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से मल्टीप्लाई इधर भी किया, ये वाला 1 का 1 ही आ जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई किया, y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल और ये आ जाएगा 9। अब इनको कट कर देंगे, ये 9 से 9 कट हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9। ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y। अब इस 3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस 3 to 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल 9। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस 9y स्क्वायर में से प्लस 6y निकल जाएगा तो माइनस 3y स्क्वायर रह जाएगा और 4y स्क्वायर में से माइनस 3y स्क्वायर निकलेगा तो वो अकेला y स्क्वायर रह जाएगा, तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। 4y प्लस 3y ये मिलकर प्लस 7y हो जाएंगे और प्लस 1 ये वाला और इस 9 को भी ले आएंगे इधर, ये 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल 0। अब माइनस 9 में से 1 को निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल 0। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आए, प्लस करें तो 7 आए, वाई स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस 8y माइनस वाई, प्लस 8 में से y निकालेंगे प्लस 7y आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल 0। अब यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा y प्लस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, जब माइनस बाहर आ जाए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इज इक्वल 0। अब इन दोनों में y प्लस 8 कॉमन आ रहा है और बाकी क्या है y माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल 0। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे, y प्लस 8 इज इक्वल 0 और y माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम क्या करेंगे, बारी बारी ये पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे x प्लस 1 प्लस 2y ओवर डिवाइडेड बाई 3 हमने यहाँ पे पुट किया, पुट x y की पहली वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल माइनस 8, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल 1 प्लस 2y की वैल्यू है माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल, ये माइनस 16 हो जाएगा, 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 16 में से 1 निकालेंगे, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 5 15, तो x की वैल्यू आ चुकी है माइनस 5। यानी जब हमने y की वैल्यू ये वाली पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये, तो ये हमारा पहला पेयर बन चुका है माइनस 5। x की वैल्यू पहले लिखनी है, ये आपने गलती नहीं करनी। अब दोबारा फिर इसी इक्वेशन को फिर हम लिखेंगे, इक्वेशन x इज इक्वल 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। अब इसके अंदर दोबारा हम वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू जो y की वैल्यू हमने 1 निकाली है, y इज इक्वल 1 ये वाली। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल 1 प्लस y की वैल्यू 1 पुट कर दी डिवाइडेड बाय 3, तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 बाई 3, तो ये इससे कट जाएगा तो 1 बचा, x की वैल्यू 1। यानी जब हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी आ जाती है 1, तो ये दूसरा पेयर बन चुका, यानी 1,1। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों पेयर्स को इकट्ठा कर देंगे। पहला पेयर क्या था हमारा, वो बना था -5, -8 और दूसरा पेयर हमारा ये बन चुका है 1,1। तो ये सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन में बटा आ चुका है, पहले इसका बटा ख़त्म कर लेते हैं। इसके बटे का एक्स एलसीएम आ जाएगा, एक्स और वाई
अब पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, इसको भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया 2/x माइनस इसको भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया 5/y इज इक्वल इसको भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया। जो एलसीएम आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई, तो इधर क्या रिमेनिंग रहेगा 2y माइनस इधर बचेगा 5x और इधर आ जाएगा 2xy। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 + y। अब ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल 7 + y। तो हमने यहाँ जहाँ पे x है उधर 7 + y पुट कर देना है, 2y माइनस 5 इंटू 7 + y, x की वैल्यू पुट की, 2 यहाँ पे भी x है तो 7 + y इंटू y। तो अब ये 2y 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 7 × 5 = 35 माइनस 5y से मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस 5y आ जाएगा इज इक्वल, अब ये 2y है, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 2 = 14y, अब ये 2y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y की पावर 2 आ जाएगी। अब इन सब को हम क्या करते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं, इन सब को ले जाते हैं उधर। जब ये उधर जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पहले -5y में से ये 2y निकाल लेते हैं तो -3y आ जाएगा, -35 इज इक्वल 14y + 2y²। इन सब को ले जाते हैं उधर, इधर क्या रह जाएगा 0 और इधर पहले y² वाली को लिख लेते हैं +14y, ये y इधर जाकर हो जाएगा +3y और 35 इधर जाकर हो जाएगा +35 इज इक्वल, अब ये 14 और 3 17 हो जाएंगे, 2y² + 17y + 35 इज इक्वल 0। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास आ जाएगा 2y² + 10y + 7y, इनको प्लस करेंगे तो 17 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बन जाएगा। अब इनमें 2y कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा y + 2 5 10 और यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा y + 5। अब दोनों को बारी बारी हम यहाँ से पहले चलें कॉमन ले लेते हैं, y + 5 इंटू 2y + 7। अब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल 0। अब पहले y + 5 को 0 के इक्वल रख लेते हैं, फिर 2y + 7 को 0 के इक्वल रख लेते हैं तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी -5 और यहाँ से 2y इज इक्वल -7, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -7/2। अब ये वाली वैल्यूज़ जो आई हैं इनको उठा के बारी बारी हम पहली क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो देखें जी, हम इसी क्वेश्चन में पहले y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y हमने -5 निकाली, यहाँ पे ये पुट कर देंगे, x इज इक्वल 7 + -5 ये पुट की, 7 में से 5 निकाल देंगे ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू जो है x की और y की, ये पेयर हमारा बन चुका है। अब ये पेयर क्या बनेगा 2, -5 पहले x वाली वैल्यू, अब दोबारा इसी इक्वेशन को लिखेंगे 7 + y और यहाँ पे y की जो दूसरी वैल्यू हमने निकाली, पुट y इज इक्वल -7/2, तो इधर पुट कर देंगे -7/2, x इज इक्वल 7 + -7/2। तो अब ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो -7/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 14 -7, तो 14 में से 7 निकालेंगे तो 7/2। तो ये x की ये वैल्यू और ये y की वैल्यू मिलके ये दूसरा पेयर बना देंगे तो हमारे पास इसका पेयर बन जाएगा। पहले x वाली वैल्यू लिखनी है, ये आपने नहीं भूलना, -7/2 ये y की वैल्यू। तो अब सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, दोनों पेयर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। पहला पेयर हमारे पास है 2, -5 और दूसरा पेयर है ये जो अभी हमने निकाल लिया 7/2 -7/2। तो ये सॉल्यूशन सेट आ चुका है। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ये आपके लिए आसान हो जाएंगे।
और जहाँ से समझ ना आई आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिवाइज़ कर दूँगा उस कंसेप्ट को। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।